एक दिन का कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। प्रश्न का, एक दिन कवि को क्या हो गया? उत्तर, एक दिन कवि छत के मुंडरे पर गर्व से अकड़कर खड़े थे। उसी समय अचानक एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंखों में गिर पड़ा। प्रश्न ख, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी कवि झिझक उठे, आंख में पीड़ा होने लगी और आंख लाल हो गई। कवि बहुत बेचैन हो उठे। प्रश्न ग, आंख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे? उत्तर, कवि की आंख में तिनका पड़ने पर लोग कपड़े की मुठ से आंख को सेकने लगे ताकि दर्द कुछ कम हो जाए, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। प्रश्न घ, किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ? उत्तर, किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि की बुद्धि ने व्यंग करके कवि को सुना दिया कि तुम क्यों इतना गर्व करते थे? तुम्हारा गर्व दूर करने के लिए तो छोटा सा तिनका काफी है। प्रश्न हुआ, एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है? उत्तर, एक तिनका कविता का मूल भाव है, मनुष्य को किसी भी स्थिति में गर्व नहीं करना चाहिए। किसी भी समय तो गर्व नष्ट हो जाएगा, उस समय वह कहीं का भी नहीं रहेगा। नंबर 2, अर्थ स्पष्ट कीजिए। क, घमंड में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा। इसका अर्थ है, कवि के मन में घमंड भरा हुआ था। वह एक दिन घमंड से अकड़कर मुंडरे पर खड़े थे। ख, में झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। इसका अर्थ है, कवि की आंख में तिनका गिर जाने पर कवि झुंझले उठा, उनकी आंख में पीड़ा होने लगी और आंख लाल हो गई। कवि बेचैन हो उठे। ग, एंड तो किस लिए इतना रहा? एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसका अर्थ है, कवि की बुद्धि ने कवि से व्यंग करते हुए पूछा कि तुम किस लिए इतना गर्व करते थे? तुम्हारा गर्व दूर करने के लिए तो एक तिनका भी बहुत है। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क, एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर, एक तिनका कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न ख, एक दिन कवि कहाँ खड़े थे? उत्तर, एक दिन कवि मुंडरे पर खड़े थे। प्रश्न ग, अचानक क्या हुआ? उत्तर, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर कवि की आंख में गिरा। प्रश्न घ, कौन दबे पांव भागी? उत्तर, एंट, मिस्टेक हो गया, एंट का मतलब है घमंड, दबे पांव भागी। प्रश्न हुआ, घमंडी के
घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है? घमंड को दूर करने के लिए एक तिनका बहुत है। भाषा ज्ञान नंबर 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ठीक उसी तरह का एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा, इसका सामान्य वाक्य में अगर बदला जाए तो होगा एक दिन जब मैं मुंडरे पर खड़ा था। ख, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। परिवर्तित वाक्य, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। ग, एंट बेचारी दबे पाँव भागी, बेचारी एंट दबे पाँव भागी। घ, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब तिनका किसी ढब से निकल गया। ओ, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे लिए एक तिनका बहुत है। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलम्ब या विपरीत शब्द लिखिए। विलम्ब शब्द या विपरीत शब्द। झिझक बेझिझक, बेचैन चैन, दुख सुख, दुखद सुखद, बहुत कम। नंबर 3, किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढक से निकलना। ढब से जैसे कोई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे। जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनि में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से वाक्यांश के प्रयोग में अंतर है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्य के खाली स्थान भरिए। क, मेंढक पानी में डैश कूद गया, छपक कूद गया। ख, नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें डैश चू गई, टप टप चू गई। ग, शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी, फुर उड़ी। घ, मोटरसाइकिल डैश गई, सर गई। नंबर 4, पाठ के आधार पर सही परसर्ग से शून्य स्थानों को भरिए। क, घमंडो डैश भरा ऐंठा हुआ, घमंडों में। ख, एक दिन का आँख डैश मेरी पड़ा, में। ग, अचानक दूर डैश उड़ता हुआ, से। घ, जब किसी ढब डैश निकल तिनका गया, से। ओ, तब समझ डैश यो मुझे ताने दिए, ने। Thanks for watching. Please like, comment and share and subscribe my channel.